Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. आपके पास भी अगर कोई प्रॉपर्टी है, आपने खून पसीने अपनी मेहनत से इकट्ठा की है, उसको छीन कर जिन्होंने कभी कमाया नहीं, दो पैसे कमाया नहीं, उनमें बांट देंगे, उन्हें तो फिर नहीं कमाना। सचिन जी, कांग्रेस की पहले दिन से सोच है परिवारवादी, तुष्टीकरणवादी, और अब उस सोच को उन्होंने बढ़ाकर माओवादी सोच पर आ गए हैं। सचिन जी, आप जानते हैं इस देश के अनेकों देश माओवादी सोच के कारण तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। अब कांग्रेस को कुछ हासिल नहीं हो रहा, इसलिए उसने अपना एजेंडा तय कर दिया है कि इस देश को तबाह करना है। अच्छा, यही आरोप कांग्रेस लगा रही है कि अब बीजेपी के पास कोई विकल्प बचे नहीं राजनीति के लिए, इसलिए वो फिर तुष्टीकरण की राजनीति पर आ गए। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज कांग्रेस को उनके जो मैनिफेस्टो जारी किया है लोकसभा चुनावों के लिए, उन्होंने घेरा है कांग्रेस को। क्या है उनके जो मुख्य बिंदु, बात करते हैं कृष्णपाल गुर्जर जी से। नेताजी, क्या मुख्य बिंदु हैं जिस पर बीजेपी को आपत्ति है? देखिए सचिन जी, कांग्रेस की पहले दिन से सोच है परिवारवादी, तुष्टीकरणवादी, और अब उस सोच को उन्होंने बढ़ाकर माओवादी सोच पर आ गए हैं। जिस चीज़ का जिक्र मोदी जी ने कल अपने चुनावी सभाओं में किया है कि कांग्रेस मोदी जी के विकास के एजेंडा के सामने हथियार डाल दिए हैं, क्योंकि तुष्टीकरण और परिवारवादी सोच के कारण कांग्रेस लगातार हार रही थी। इसलिए आज उनका विकास का एजेंडा नहीं है, वो विकास के एजेंडे का मुकाबला करना चाहते हैं माओवादी सोच के कारण। इसलिए उनके घोषणा पत्र में देखेंगे तो उन्होंने देश की संपत्ति का सर्वे करने की बात की है, आरक्षण को बढ़ाने की बात की है। उनका 60 और 74 का शतक देखेंगे तो उन्होंने इसी तरह देश के लोगों पर 18% का टैक्स भी लगाया था। उनकी प्रॉपर्टी को 3 से 5 साल के लिए उन्होंने सरकार के पास गिरवी रखा था। अब वो फिर से सर्वे कराकर इस देश की जो खून पसीने की लोगों ने प्रॉपर्टी इकट्ठा की है उसको बांटना चाहते हैं। अच्छा, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को घेरा है कि उन्होंने एक पर्टिकुलर संप्रदाय का न जिक्र करके चुनाव में अपना जो उसे अगर बात करें तो हिंदुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की बात। देखिए, मोदी जी की सोच हमेशा विकास की और सुशासन की रही है। उन्होंने उसका जिक्र, उनका जो एजेंडा है घोषणा पत्र का, उसका जिक्र किया है कि वो किस तरह तुष्टीकरण और माओवादी सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सचिन जी, आप जानते हैं इस देश के अनेकों देश माओवादी सोच के कारण तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। अब कांग्रेस को कुछ हासिल नहीं हो रहा, इसलिए उसने अपना एजेंडा तय कर दिया है कि इस देश को तबाह करना है। अच्छा, यही आरोप कांग्रेस लगा रही है कि अब बीजेपी के पास कोई विकल्प बचे नहीं राजनीति के लिए, इसलिए वो फिर तुष्टीकरण की राजनीति पर आ गए। कांग्रेस है कहाँ आज देश में? उनके पास चेहरा नहीं है, उनके पास कोई चरित्र नहीं है, बताने के लिए कोई काम नहीं है। अगर है तो इतिहास में काले कारनामे और कालिक से पता हुआ चेहरा। इसलिए कांग्रेस के पास अगर कोई चेहरा है तो बताए देश के लोगों को कि मोदी के सामने हमारा ये चेहरा होगा, लेकिन चेहरा भी नहीं बचा है, उनका चरित्र भी नहीं बचा है। अच्छा मंत्री जी, देश के 1% लोगों के पास देश की 40% संपत्ति है, और जो अभी के आंकड़े हैं कि 1% लोगों के पास आय का 22.6% जो आय है वो 1% लोगों के पास है। तो ये डिस्पैरिटी कहीं ना कहीं कम नहीं होनी चाहिए? देखिए, भारत में नहीं, ये पूरी दुनिया में है सचिन जी। लेकिन इन लोगों का जिनके पास इन्होंने, कितने लोगों को इन्होंने रोजगार दे रखा है, इस देश के रेवेन्यू में उनका कितनी बड़ी भागीदारी है, इस देश की जीडीपी में उनका कितना बड़ा योगदान है, इस देश की आर्थिक ताकत बढ़ाने में उन लोगों का कितना बड़ा योगदान है, बेरोजगारी को समाप्त करने में उनका कितना बड़ा योगदान है, जरा उस पर भी गौर कीजिए ना। या उनकी प्रॉपर्टी को बांट कर, छीन कर हम नीचे बांट देंगे तो ये देश आगे बढ़ेगा क्या? ये देश तबाह नहीं हो जाएगा? आपके पास भी अगर कोई प्रॉपर्टी है, आपने खून पसीने अपनी मेहनत से इकट्ठा की है, उसको छीन कर जिन्होंने कभी कमाया नहीं, दो पैसे कमाया नहीं, उनमें बांट देंगे, उन्हें तो फिर नहीं कमाना। तो ये क्या अच्छी सोच है क्या? ये माओवादी सोच भारत में नहीं चलने वाली। अच्छा, आपने एक और बात कही कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है उसमें जो जॉब के अवसर है, जो आरक्षण है, उसको बढ़ाकर बाकी लोगों में बांटने की बात कही गई है। तो क्या हर देश के हर आदमी का उस पर आरक्षण, अगर किसी कोई आरक्षण की कैटेगरी में आता है तो हर आदमी का हक नहीं है क्या आरक्षण में? देखिए निश्चित तौर पर
जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो इस देश में संविधान बनाया, उसमें जो दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए और पिछड़ों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की है, वो आज भी चल रहा है। और मोदी जी की सरकार ने कहा कभी किसी में ताकत नहीं है कि दलितों के, आदिवासियों के और पिछड़ों के आरक्षण को कोई समाप्त कर सके। लेकिन आरक्षण की सीमा बढ़ाकर या धर्म परिवर्तन करने के बाद भी वो एससी का कोटा पाता रहेगा, या एससी एसटी के या आदिवासी के हिस्से को काटकर हम दूसरे अल्पसंख्यकों को दे देंगे, तो ये भी ठीक नहीं है, ये भी खिलवाड़ ठीक नहीं है। अल्पसंख्यक में खाली मुसलमान नहीं है, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी भी हैं, यहाँ यहूदी भी हैं, तो क्या वो अल्पसंख्यक में सिर्फ बीजेपी का जो ध्यान है वो मुसलमानों की तरफ? ऐसा नहीं है, हम कभी ऐसा नहीं कहते। आज आप देखेंगे मोदी जी की तमाम गरीब कल्याणकारी योजनाओं का अगर सबसे ज़्यादा कोई लाभ अगर मिल रहा है तो इस देश के मुसलमानों को मिल रहा है। अगर मकान अगर निकालें आंकड़े, जो 4 करोड़ मकान बना कर दिए गरीबों के, सबसे ज़्यादा हमारे मुसलमान भाइयों को मिले हैं। आज उज्ज्वला गैस के कनेक्शन सबसे ज़्यादा हमारी मुस्लिम महिलाओं को मिली है। शौचालय सबसे ज़्यादा मुस्लिम महिलाओं को मिले। ऐसा नहीं है, अगर 5 लाख तक का इलाज की साल में मुफ्त की अगर आयुष्मान योजना का कार्ड है, सबसे ज़्यादा हमारे मुस्लिम भाइयों को मिला है। तो ऐसे नहीं है, गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ सबको मिलता है। और मोदी जी ने कहा है कि मेरी सरकार इस देश के गरीबों को समर्पित है। नहीं तो एक प्रधानमंत्री ने कहा था इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। अब गरीब में तो हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी सब आते हैं। ये सोच का फ़र्क है। ये जो जैसा आपने बयान का जिक्र किया प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के, तो उस पर हमारा जो चैनल है ललन टॉप, उसने भी ब्रीफ किया कि भाई जो बयान था उसका गलत मतलब निकाला गया, जो बयान है वो पूरा दूसरी तरह से। दूसरी बात आपने कही कि जो मुसलमानों के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें बहुत सारे मकान दिए गए, तो बीजेपी को तब दिक्कत क्यों होती है अगर कांग्रेस उनके लिए कुछ भला करना चाहती है? वो नहीं, वो दूसरे का छीन के उनको देना चाहती है। सरकार देना, सरकार अपनी तरफ से दे, हमको कोई, लेकिन दूसरे का हक छीन कर अगर ऐसे दिया जाएगा तो ये माओवादी सोच, ये तुष्टिकरण की सोच देश हित में नहीं है। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, जो कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मुखर थे। उनका कहना है कि कांग्रेस डिस्पैरिटी कर रही है, एक वर्ग विशेष को लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रही है और इसी के चलते भाजपा उस पर हमलावर है। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।